Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 7 of EVS. Chapter name is Food from Field to Us. First common lesson spotlight 2 points are there. The farmer and the field यानी कि किसान और खेत, the market यानी बाजार. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question. What is cultivation? यानी कि खेती क्या है? Did your grandfather use the drip irrigation method in his time? क्या आपके दादाजी अपने समय में ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई मेथड का यूज़ करते थे? हाउ विल यू एक्सप्लेन वाई राइस इज़ नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन? आप यह कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि विंटर सीजन में चावल क्यों नहीं उगाया जाता? वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ चैप्टर. वी ऑल नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल. हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. It provides us with useful nutrients. यह हमें useful nutrients यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है. It gives us energy. But have we ever thought about where all this food comes from? यह हमें एनर्जी देता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सारा भोजन कहाँ से आता है? A peep into this lesson will help us to understand the journey of food. इस पाठ पर एक नज़र डालने से हमें भोजन की जर्नी जो है यानी कि भोजन की यात्रा को समझने में हेल्प मिलेगी. द फार्मर एंड द फील्ड्स यानी कि किसान और खेत. ऑल वैराइटीज़ ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन द फील्ड्स बाय द फार्मर. किसानों द्वारा सभी प्रकार के भोजन जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, फूड ग्रेन्स हैं, पल्सेस यानी कि दालें, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस खेतों में उगाए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन. इस प्रक्रिया को खेती कहा जाता है. टू ग्रो दीज क्रॉप्स द फार्मर प्लोस द फील्ड. इन फसलों को उगाने के लिए किसान खेत में जुताई करता है. देन द सीड्स आर सोन. फिर बीज बोए जाते हैं. दे कैन बी सोन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. ये बीज हाथ या मशीन से दोनों तरह से बोए जा सकते हैं. द फार्मर स्प्रिंकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट. मिट्टी की जो है क्वालिटी उसमें सुधार लाने के लिए और फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसान समय समय पर फसलों पर फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स आते हैं उनका छिड़काव करता है. यू कैन सी सम पिक्चर हियर लाइक प्लॉइंग फील्ड, कल्टीवेशन एंड sprinkling pesticides. Now the field is irrigated. अब खेत की सिंचाई हो गई है. When the crops grow, they need to be protected from insects, birds and animals. जब फसलें बड़ी होती हैं तब उन्हें कीड़ों से, पक्षियों से और जानवरों से बचाना आवश्यक होता है. Unwanted plants called weeds are also to be removed. कुछ unwanted plants होते हैं जिन्हें अवांछित पौधे बोलते हैं, उन्हें खरपतवार भी कहते हैं, उनको भी हटाना होता है. The crops need to be reaped when they are ready. जब फसलें तैयार होती हैं तब उन्हें काटने की ज़रूरत होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कहा जाता है. हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन अ ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स. इन कटी हुई फसलों को कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए उन्हें ग्रेनरीज यानी कि भंडारों में ठीक से स्टोर किया जाना चाहिए. दे आर पैक्ड इन सैक्स. इन्हें बोरियों में पैक किया जाता है. डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? फार्मर्स नीड टू प्रोड्यूस 70% मोर फूड दैन टुडे टू फीड द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय 2050. 2050 तक दुनिया की
बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए किसानों को आज के कंपैरिजन में 70% अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवश्यकता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले एंड ओट्स आर ग्रोन इन विंटर्स। रबी की फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, जौ और जई, ये सर्दियों में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज एंड बाजरा आर ग्रोन इन मानसून। चावल, मक्का और बाजरा जैसी जो खरीफ फसलें होती हैं उन्हें मानसून में उगाया जाता है। द मार्केट यानी कि बाजार। द sacks from the granaries are taken to their final destination like the market by different means of transport. अन्न भंडारों से बोरियों को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों से उनके लास्ट डेस्टिनेशन तक यानी बाजार तक ले जाया जाता है। There are different wholesale markets for different food items. यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग थोक बाजार हैं। Small farmers generally sell their produce directly in the local market. जो छोटे किसान होते हैं आमतौर पर वो अपनी उपज सीधे लोकल मार्केट में बेचते हैं। The big farmers take their produce to the wholesale market और कैन से मंडी। जो बड़े किसान होते हैं वो अपनी उपज को मंडी यानी कि थोक बाजार ले जाते हैं। From the mandis, food is bought by retailers and vendors to be sold at their shop or in the local areas. और इन मंडियों से जो रिटेलर्स और वेंडर होते हैं वो उनके द्वारा अपनी दुकानों या अपने जो लोकल एरियाज़ होते हैं उसमें बेचने के लिए भोजन खरीदा जाता है। We, the final consumers, buy the different food items from these retailers and vendors. हम जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि अंतिम उपभोक्ता इन रिटेलर्स और वेंडर्स से विभिन्न खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। नाउ यू माइट हैव कम टू नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड एंड हाउ इट फाइनली रीच योर किचन एंड प्लेट। अब आपको पता चल गया होगा कि भोजन का कितना लंबा सफ़र तय होता है और यह आखिरकार आपकी रसोई और थाली तक कैसे पहुंचता है। Efforts of many people are involved in ensuring and availability of food. भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कई लोगों के प्रयास शामिल हैं। Thus, in the interest of the society and nation at large, it is our duty not to waste food. इस प्रकार समाज और राष्ट्र के हित में यह हमारा कर्तव्य है कि हम भोजन बर्बाद ना करें। Take a look at fact file. A single grain of wheat can produce up to 50 new grains. गेहूं का एक दाना 50 नए दाने तक पैदा कर सकता है। Now time to pause. Name any two. First, fruits. Apple and mango. Grains, rice and wheat. Pulses, chickpeas. And pigeon pea. यानी इसको हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। स्पाइसेस, clove and cumin. Vegetables, tomato and potato. Don't forget, food gives us essential nutrients and energy. भोजन हमें आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा देते हैं। Farmers grow crops in the field by the process of cultivation. खेती की प्रक्रिया के द्वारा किसान जो है वो खेत में फसल उगाते हैं। Field are irrigated and weeds are removed. खेतों की सिंचाई की जाती है और खरपतवार हटा दी जाती हैं।
Rabi and Kharif crop are harvested and stored in granaries. रबी और खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है और उन्हें ग्रेनरीज यानी कि भंडारों में भरा जाता है. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं. क्रॉप्स आर सोल्ड इन द मार्केट और मंडी. फसलें बाजार या मंडी में बेची जाती हैं. टेक अ लुक एट ग्लॉसरी. बेवरेज, एनी लिक्विड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. कोई भी तरल पदार्थ जो पीने में उपयुक्त हो. वीड, अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. एक अनडिज़ायरेबल प्लांट है जो फसल के साथ ग्रो करता है. कल्टीवेशन, द एक्ट ऑफ केयरिंग फॉर और रेजिंग प्लांट. हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द राइप क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड. यानी कि खेतों से पकी हुई फसल इकट्ठा करने की प्रोसेस. स्पाइसेस, एनी एरोमेटिक प्लांट प्रोडक्ट यूज टू सीजन और फ्लेवर फूड्स. कई खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने या स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी सुगंधित पौधा उत्पाद. नाउ असेसमेंट टाइम. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. फूड गिव्स अस एसेंशियल. फूड्स हमें क्या प्रदान करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, बोथ ऑफ दीज यानी कि दोनों. दीज सीड्स कैन बी शॉन मैनुअली बाय मशीन्स, बोथ ऑफ दीज. ये जो शीट्स होते हैं वो कैसे उनको बोया जा सकता है? मैनुअली, बाय मशीन्स यानी कि दोनों से उनको बोया जा सकता है. अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड. जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीड्स. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप. इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? इट्स राइस. सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर देयर. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर ग्रोन इन द फील्ड. फील्ड में क्या उगाया जाता है? फ्रूट्स एंड fruits, food grains, pulses, spices and vegetables, more things. बहुत सारी चीज़ें हैं जो फील्ड में उगाई जाती हैं. Seeds are sown. डैश और विद. जो सीड्स होते हैं यानी कि बीज, वो कैसे बोए जाते हैं? मैनुअली and with मशीन. कि जो बीज होते हैं वो मैनुअली यानी कि हाथों के थ्रू और मशीन के थ्रू बोए जाते हैं. क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन. क्रॉप्स जो होती हैं यानी कि हमारी फसलें, वो कहाँ स्टोर की जाती है? ग्रेनरीज. यानी कि भंडार गृह जो होते हैं. क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम. क्रॉप्स को जो है किससे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है? इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स.